नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको स्वीट हार्ट फ्रंट का और बैक का राउंड नेक कैसे तैयार करते हैं और कैसे शोल्डर जोड़ते हैं इसके बारे में समझाएंगे। फ्रंट में हम स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे और बैक में ओरे वाली पट्टी लगाते हुए बैक नेक तैयार करेंगे और फिर उसके बाद शोल्डर जोड़ेंगे। कैसे फिनिशिंग से हम यहाँ पे काम करेंगे एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए हम चलते हैं मशीन के ऊपर और सबसे पहले नेकलाइन कटिंग करेंगे और फिर इसको स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये तो हमने ऊपर बैन वाला जो पीस कटिंग किया था, इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे बैन पट्टी कॉलर। और ये है हमारे पास, ये डीप नेक है, बैक साइड से ये हमने कटिंग किया हुआ है। ये आपने देखा होगा वीडियो में कैसे कटिंग किया है पीस। यहाँ पे ये डम्मी पीस है और ये हमने यहाँ पे बनाना है फ्रंट स्वीट हार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्वीट हार्ट नेक लाइन बना करके दिखाऊंगा। ये ली हुई है हमने बुकरम। देखिए, जितना हमें ब्रॉड लेंथ कटिंग करने होते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे बुकरम लेते हैं। वैसे नॉर्मल सभी साइज के लिए आपको 4.5 इंच चौड़ाई वाली बुकरम होनी चाहिए फोल्ड करने के बाद। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये फोल्ड की हुई है, आप देख रहे होंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद हमारी 4.5 इंच की यहाँ पे ये बुकरम होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे डीप लेंथ 6 इंच कटिंग करनी है तैयार, और जो ब्रॉड लेंथ है वो हमने 5.5 कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हम 2.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और जो नाप लिया जाता है, हमेशा आपने नाप में भी देखा होगा, नेक लाइन इस तरीके से नापते हैं। नेक लाइन है हमारी यहाँ पे 6 इंच, तो हम 6.5 रखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आधा इंच ज्यादा। और यहाँ पे सबसे पहले हम चौरस निशान लगाएंगे। वैसे नेक लाइन मैंने कटिंग करनी बताई हुई है आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से चौरस निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम चौरस निशान लगाने के बाद ऊपर की साइड जितनी आपने नोक डालनी है, 2 इंच की या 1.5 इंच की, 1.5 इंच की भी नोक इस साइज में बिल्कुल ठीक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम बाहर की साइड यहाँ पे आधा से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हैं और ऐसे यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं। ये ध्यान रखें, इस तरीके से निशान लगा लें आप शुरुआत में अगर कटिंग कर रहे हो, तो इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी अंदर और बाहर की साइड। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने स्वीट हार्ट नेक लाइन अपनी कटिंग कर ली है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आएगी। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ये तैयार आ रही है। तो अब हम सबसे पहले इसको नेक लाइन को कपड़े पे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नीचे की साइड कपड़ा रख लिया है। तो सबसे पहले हमें निशान लगाना होता है जितना हमने ब्रॉड लेंथ यहाँ पे रखना है। तो हमारा है यहाँ पे 5.5 इंच, तो 5.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 5.5 का, और यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला लेंगे। देखिए, अब हमें यहाँ पे एक साइड में, इस साइड में लगानी है सिलाई ऐसे, और इसको गले को हम इस तरीके से जमा के तब सिलाई लगाते हैं। ये आपने ध्यान रखना। जैसे मैंने एक साइड से इधर पकड़ा हुआ है, एक साइड से इधर, और इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड में सिलाई लेकर के आएंगे और ये पॉइंट हमें यहाँ पे ऐसे ही रखना होता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ से शुरू सिलाई की थी और दूसरी साइड में हमने सिलाई को पूरा कर लिया है। अब हम ऊपर यहाँ पे इस तरीके से इसको कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें बाहर वाला जो कपड़ा होता है, ये आधा इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेना है। तो अगर हम इस तरीके से आधा इंच छोड़ के कटिंग करते हैं तो हमें फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने अब कर लेना है फोल्ड इस तरीके से।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये बाहर वाला जो कपड़ा है ये फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे जमाना है और सेंटर पॉइंट बना लेना है। ऐसे यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट मिलना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आउट हो जाता है तो फिर आपका जो शर्ट का फ्रंट है वो टेढ़ा जाएगा एक साइड को, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे आपने यहाँ पे कट लगा लेना है। अब हमें जैसे ही हमने यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा कट लगाया है, इस वाले पॉइंट पे कमीज का जो फ्रंट है यहाँ पे लगाएंगे छोटा कट। इस कट से छोटा कट दूसरी साइड में यहाँ पे लगना चाहिए। और यहाँ पे ये जब हम सेंटर पॉइंट में रखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कट हमारा यहाँ पे सेंटर में मैच कर रहा है या इधर उधर तो नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पॉइंट की एक सिलाई लगाएंगे। और यहाँ तक सिलाई लाने के बाद इधर सिलाई यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। एक साइड की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पॉइंट से ही यहाँ पे दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे। जो हमारी बुकरम होती है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में हमारी यहाँ पे ये सिलाई आनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए ये हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके कोरनाई होते हैं, इस तरीके से नोक होती है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे, कई बार गलती से सिलाई कट जाती है तो आपने दोबारा से सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर ली है और यहाँ पे कट लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको पलट लेंगे। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे नेकलाइन पलटने के बाद साथ के साथ हम इसको तैयार सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे अच्छे से प्रेस करनी है। जब तक आप प्रेस का काम यहाँ पे बार बार नहीं करोगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेक लाइन पे प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद जो फिनिशिंग आएगी वह बिल्कुल अलग हो जाएगी। मतलब आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग आती है। जब भी हम प्रेस का काम नहीं करते तो हमारी किसी भी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। नीचे से भी हमने यहाँ पे पूरा इसको फिनिशिंग से ऐसे रखा है और सीधी साइड भी यहाँ पे ऐसे रहेगी। अब हम इसमें सीखेंगे बैक वाला जो यहाँ पे शोल्डर है कैसे ज्वाइंट करें, और इसका भी तरीका आपको ध्यान देना है, कैसे हम यहाँ पे ओरे पट्टी लगाते हैं और कैसे इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये है बैक साइड वाला शोल्डर। तो इसमें लगानी है हमें रे पट्टी जो कि नेकलाइन में लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक कपड़ा ले लेना है, ये इधर से सीधा है और इधर से आटा है। तो इसमें से हम यहाँ पे पट्टी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई वाली हम ऐसे पट्टी कटिंग करते हैं। अगर पट्टी की लंबाई कम रहती है तो यहाँ पे आपने सीख लेना है जोड़ लगाना भी, जोड़ कैसे लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे रखनी है और सबसे पहले इसको ऐसे यहाँ पे कटिंग कर लेना है, जो धागे होते हैं बिल्कुल धागे से मिला के। अब हमें जोड़ लगाना है, तो जोड़ हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। जितना इस साइड में हमारा बाहर की साइड कोना निकलेगा, इतना ही नीचे वाली साइड हमारी यहाँ पे निकलेगी, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे आपने यहाँ पे जोड़ लगाना है। ये देखिए हमने पट्टी में जोड़ लगाया है, तो इसको हम यहाँ पे चीर लेते हैं, क्योंकि जोड़ चीरना जरूरी होता है। अब हमें बिल्कुल सीधी कर लेनी है, कहीं से डाउट लगता हो तो पट्टी को ऐसे एक साइड जो हमें लगानी है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
और यहाँ पे सीधी साइड रखेंगे ऐसे, इस तरीके से। सीधी साइड रखने के बाद हम यहाँ पे पट्टी को ऐसे रखेंगे और आधा इंच हम बाहर की साइड पट्टी को निकाल लें, ये ध्यान रखें। कई बार हम पूरी पूरी रखते हैं तो वो भी यहाँ पे ठीक नहीं होता। एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमें टाइट रखनी होती है और जब भी आप डीप नेक बनाएं तो इसको पक्का ज़्यादा टाइट रखें, मतलब खींच के रखें। अगर आप छोटा नेक बना रहे हो तो चल जाता है, लेकिन अगर डीप बना रहे हो तो ये पट्टी हमारी खिंची हुई होनी चाहिए। देखिए हमने ओरे वाली पट्टी यहाँ पे लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से चेक करना है कहीं पे कोई हमारा झोल वगैरह तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पट्टी को पहले ही फोल्ड कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अब हमें इसके बाद यहाँ पे फ्रंट ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, कंधी आपस में ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई कंधी हमारी बड़ी छोटी तो नहीं है। तो ये बड़ी छोटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही एक एक पॉइंट यहाँ पे नापा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगानी होती है। जो बुकरम वाला हिस्सा होता है, इस पॉइंट पे हमारी अगर सीधी सिलाई आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, फिनिशिंग में भी और काम में भी। और इससे क्या होगा, नेक लाइन जो कहते हैं कि गिरती है, तो उसमें भी बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम बुकरम वाले एरिया में, इतने एरिया में जो ये पौना इंच का बॉर्डर होता है इसका बुकरम का, इसमें हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएं। यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे कंधी का रेप पट्टी का काट देना है और सभी धागे काट देने हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ते हैं। ऐसे आप देख रहे होंगे पूरा फिक्स आएगा, किसी भी साइड में कम ज़्यादा बिल्कुल भी ये नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक को इस तरीके से कर लेना है। एक साइड हमारा यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा, एक साइड में आ जाएगी बैक, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मार्जिन अपने आप यहाँ पे हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये जो मार्जिन है ये इस साइड रहेगा, आप देख रहे होंगे अंदर की साइड ऐसे यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे ये फोल्ड करना है, ये वाला मार्जिन, और यहाँ पे इतनी चौड़ी पट्टी हमारी काफ़ी रहेगी। ये हम यहाँ पे लगाने को, यहाँ पे इस तरीके से हम पकड़ के, और यहाँ पे जो सिलाई लगानी है इस पॉइंट पे लगानी है, पट्टी के ऊपर। जो रे वाली पट्टी है इसके ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए ऐसे। और यहाँ पे हम इसको फोल्ड करते जाएंगे इसी तरीके से, और जितना हमने मार्जिन लिया था मार्जिन के साथ साथ लगाते हुए फोल्ड करेंगे। ये अपने आप और ये वाली पट्टी बैठती जाती है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो कटिंग करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप नीचे एक्स्ट्रा ये कपड़ा रह जाता है, तो हम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे। पहले तो धागे कटिंग कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा ये सिलाई के साथ साथ हमें काटना होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं
ये देखिए सिलाई जब यहाँ पे पट्टी हमारी खड़ी रहेगी तो अपने आप यहाँ पे कपड़ा कटता चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही हम कटिंग करेंगे। कई बार नीचे का कपड़ा कट जाता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से कटिंग करें ताकि हमारा नीचे वाला जो कपड़ा है वो ना कटे। इसके बाद हमें यहाँ पे ये वाली पट्टी ऐसे फोल्ड करनी है कच्ची सिलाई से, क्योंकि फिर उसके बाद हमें तुरपाई करनी होती है। तो अब हमें यहाँ पे एक या तो कच्ची सिलाई से फोल्ड कर ले या साथ के साथ इसमें तुरपाई कर दें। अब दोस्तों हम इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये अपने आप यहाँ पे अच्छे से बैठती चली जाएगी। जो सिलाई है, सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे की है, तो यहाँ से अपने आप ये अच्छे से सेट बैठेगी जब आप इसको ऐसे हल्का सा इस तरीके से करोगे हाथ से। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे कटिंग कर देंगे धागों की। ये जो कच्ची सिलाई होती है ये बाद में हम खोल देते हैं जब तुरपाई का काम हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी मैं हल्की हल्की प्रेस करता हूँ, फिर पूरी नेकलाइन आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैक साइड में भी यहाँ पे पट्टी लगा ली है और आप देख रहे हो कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग आई है। और दोनों साइड में, अंदर भी और बाहर भी, पूरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे पट्टी लगा करके आपको दिखाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल नेक लाइन तैयार कर सकते हो, जो कि मैंने छोटे छोटे से जो बारीक बारीक से टिप्स होते हैं वो मैंने आपको एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाए हैं। कैसे हम ओरे पट्टी लगाते हैं, कैसे नेक लाइन बनाते हैं और कैसे फिनिशिंग से यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पे अगली क्लास में हम कुछ और सीखेंगे, जैसे कॉलर वाला नेक या डीप नेक, किसी भी तरीके की नेक लाइन एक एक करके हम यहाँ पे सिखाते जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।